जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कहा जाता है हमसे। कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन है एलिवेशन है, आई डोंट नो क्या बोला है, एलिवेशन, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 40 मीटर हाई फ्रॉम इट्स टू पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन इट्स अपोजिट साइड्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। एक टावर है इस तरह से, ठीक है। इनके ऑपोजिट साइड में दो पॉइंट है आपके पास और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है उनका ग्राउंड से कुछ इस तरह से। एक साइड का जो है वो आपके पास 45 डिग्री है और एक साइड का 60 डिग्री, किधर भी रख सकते हैं 45 और 60, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा ही काम है। 40 मीटर का आपके पास टावर है, इसको ए बोल दीजिए, ए ऑलरेडी बोल चुके हैं ना, तो ए बी, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला परपेंडिकुलर अपन बेस कर दीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y, तो x हो जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40/√3, ठीक है। ऐसे ही रहने दीजिए। इधर से अब की बार ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस कर दीजिए, अब की बार 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 40 हो जाएगा। दोनों को ऐड करना है, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि x + y मिलाकर क्या हो गया, a और b के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो 40/√3 प्लस का 40, 1 लेकर एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 40 प्लस का 1, 40√3, ठीक है। चलिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइजेशन करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो √3 से वैसे भी √3 की वैल्यू मेरे सबसे पुट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली, नियरेस्ट मीटर में पूछा है ना मेरे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। आइए, मैं डायरेक्टली ऐसा ही क्यों ना कर दूँ, यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, क्योंकि डेसिमल में लाने ना, तो 40/√3 और उसमें प्लस कर देना आपको 40। तो चलिए देखते हैं, 40 प्लस 40, उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 1.732 से, तो मेरे पास हो गया 109.2। तो लेट्स सी कि ऑप्शन में क्या है आपके पास, 109 तो कहीं पे भी नहीं है। अरे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, माई मिस्टेक। देखो इधर 40 को पहले तो डिवाइड करना था √3 से, √3 का मतलब 1.73 आई बस, हमने 2 भी ले लेता हूँ। चलिए, तो कितना आया, 23 आया, ओके। अब इस 40 और 23 को ऐड करना था, तो 63 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो होगा वो 63 हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कहता है 2 बोट्स अप्रोच ए लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन, ये आपके पास मिड सी में आपके पास लाइट हाउस है और दो एंड से इसको अप्रोच किया जाता है, एक इधर से और एक इधर से, अपोजिट साइड से दो शिप से हमारे पास। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द 2 बोट्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक तरफ 30 डिग्री बना रहा है और एक तरफ आपके पास 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जाता है रिस्पेक्टिवली, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट्स इज 100 मीटर देन द लाइट हाउस हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर है, ओके। तो इसको x मान लीजिए, तो ये वाला 100 माइनस x हो जाएगा। हाइट नहीं पता तो h ले लीजिए, तो h/x ले लीजिए। ये वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3, तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से h/√3 निकल जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू निकालेंगे तो h बाई में क्यों जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास h√3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, ओके। यहाँ से सेकंड वाला इक्वेशन ट्रायंगल ले लीजिए आपके पास, ये वाला ट्रेडिंग करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की जगह आपकी बार 100 माइनस एक्स है, अब की बार 10 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस एच, ठीक है। चलिए, अब x की वैल्यू ये भी है फर्स्ट इक्वेशन से, और x की वैल्यू आपके पास सेकेंड इक्वेशन से, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो h√3 विल बी इक्वल टू 100 माइनस एच, यहाँ से h की वैल्यू निकाल देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा √3h में प्लस का h हो जाएगा इज इक्वल टू 100। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास √3 प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 100। यहाँ से h की वैल्यू अगर मैं निकाल देता हूँ तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √3। आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास कुछ वैसा ही हो जाएगा। ऊपर बनेगा 100 √3 माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय में नीचे 2 आ जाएगा, पता है ना कैसे, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ 2 है। √3 3 होता है आपके पास, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 होता है और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 1 2, 2 से इसको काट देंगे तो 50 आ जाएगा। तो हाइट ओवरऑल कितना आ गया मेरे पास 50, ब्रैकेट में √3 की जगह पे 1.73 पुट कर सकता हूँ अपॉन और माइनस का 1,
ये 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.73। आप 2 भी लग सकते हैं एक्स के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है 50 को 0.73 से, है ना। 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.73, 0.732, ठीक है। तो मेरे पास आ गया आंसर 36.6। तो अब हम मैच कर लेते हैं कि कितना है आपके पास इसमें आंसर। एग्जैक्टली 36.6 भी आपके पास गिवन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसमें कहा गया है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस 30 मीटर एंड 40 मीटर ऑन आइदर साइड फ्रॉम बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो फिर से बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। टावर आपके पास एक इस साइड का और एक इस साइड का, एक साइड आपके पास 30 मीटर डिस्टेंस है, एक साइड आपके पास 40 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद हमसे कहता है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर एक थीटा है तो एक आपके पास 90 माइनस थीटा है। कॉम्प्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 90 है, तो एक अगर 30 है तो दूसरा क्या होगा 60। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में से 30 गया तभी तो 60 बचा, तो 90 में से जो भी एंगल आपने लेट किया उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर आपको दूसरा एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से हमें हाइट निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको h ले लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं h/30 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो h हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा, मालूम है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रेडिंग करके, इसको लिख देते हैं cot थीटा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते, ये हो गया h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 30। चलिए ऐसे लिख देते हैं पहले, h/30 मल्टीप्लाई h/40, LHS से LHS को मल्टीप्लाई कर दिया, RHS और RHS को मल्टीप्लाई कर देंगे tan थीटा इंटू cot थीटा। tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी वैल्यू प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास h² डिवाइडेड बाय में 1200 इज इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1200 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 1200 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और कुछ नहीं, बस, ठीक है ना। तो 1200 का क्या कर दो मैं स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया आपके पास, अरे पहले स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, टिडिंग करके टिडिंग कर दूँ मैं। तो आंसर आ गया 34.6। तो आंसर अब चेकआउट कर लेते हैं कि क्या दे रखा है आपके पास, 34.6 कहीं है, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, कई बार बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, आप लोगों को नहीं डरना, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या कहा जाता है हमसे, इसमें कहा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स। बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं आपके पास, इस टाइप से हैं। लाइट हाउस अपोजिट साइड में आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ दे रखे हैं, एक का कहता है अल्फा, एक का कहता है बीटा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये अल्फा है और ये आपके पास बीटा है, इधर अल्फा दूसरे साइड बीटा भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेट इंट्री एंगल से ये आपके पास अल्फा और ये वाला आपके पास बीटा हो जाएगा। कहता है हाइट अगर h मीटर है तो हमसे कहता है दिस फोटो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो फिर से सेम क्वेश्चन है, इसको मैं x मान लूंगा, इसको मैं y मान लूंगा, हमें x + y निकालना है। तो एक बार मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो इसमें हो जाएगा h/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है। और एक बार मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो h/y हो जाएगा आपकी बार tan बीटा। हमें यहाँ से निकालना क्या है x + y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास h/में tan अल्फा, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल दूंगा तो h/में tan बीटा, ठीक है। हमें निकालना क्या है x और y, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में, तो ऐड कर दूंगा। तो x की वैल्यू h/में tan अल्फा है और y की वैल्यू h/में tan बीटा है। अब मैच कर लेते हैं आंसर, कैसे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप एलसीएम ले सकते हैं आपसे, तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यह हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, इसे कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा h टाइम्स tan बीटा, बीच में प्लस बीटा कट जाएगा तो h टाइम्स tan अल्फा आ जाएगा, ठीक है। tan अल्फा आ जाएगा, ऊपर से h कॉमन ले लें तो ऊपर बच गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिवाइडेड में हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो इनसे घबराना नहीं, वेरिएबल से बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैच कर लीजिए, h है ब्रैकेट में प्लस में है फिर डिवाइड में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। कहता है स्ट्रेट ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री।
तो मान लेते हैं कि ये आपका ट्री था, इस तरह से ये आपके पास ट्री था, और मानते हैं यहाँ से टूट गया, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूटने के बाद ग्राउंड में इस तरह से आपके पास ग्राउंड में क्या करता है, 30 डिग्री का एंगल जो है वो बनाता है। कहता है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 10 मीटर। तो ये वाला पोर्शन आपके पास 10 मीटर है। हमसे हाइट ऑफ द ट्री पूछा, मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब ये वाला पोर्शन तो निकालना ही निकालना है, बच्चे भूल जाते हैं। आपको ये भी तो पोर्शन निकालना है जो यहाँ पे टच कर रहा है। हाइट ऑफ द ट्री टोटल था, आर्यन बात समझ में? तो आपको क्या करना है, ये जो जितना भी ब्लू वाला पोर्शन है अब वही हाइट ऑफ द ट्री होगा, ये वाला और ये वाला। चलिए अब पिंक वाला कर देते हैं। तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस आपको दोनों निकालना है। तो आपको पता ही है, ये इसको h1 मान लेता हूँ, इसको h2 मान लेता हूँ, दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 10/h1 कर देता हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √3/2। तो यहाँ से h1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो 20/√3, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब h2 निकाल देंगे तो अरे अरे सॉरी माई मिस्टेक, ट्रेडिंग करके मैंने गलत कर दिया, बेस बाय हाइपोटेनियस नहीं करा मैंने, h2 कर दिया। ठीक है ना, h1 कर दिया, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं h1/दिस कर देता हूँ तो h1 निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देता हूँ तो 10/30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10/√3 आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब मैं बेस बाय हाइपोटेनियस अब करूँगा 10/h2, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, खैर ये भी काम ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री वैल्यू √3/2। तो यहाँ से h2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20/√3। ठीक है, चलिए अब दोनों का ऐड कर दीजिए, टोटल हाइट निकल जाएगा h1 + h2। तो 10/√3 है और प्लस में 20/√3, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30/√3। आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय में 3 एंड विच विल कैंसिल, सो द आंसर विल बी 10√3। हो सकता है डेसिमल में हो तो हम देख लेंगे। ठीक है, सो ओनली आपके पास 10√3 आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिंग करके आओ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर वांट्स टू गेट अ फ्रूट विच इज ऑन अ पोल ऑफ हाइट 10/3 मीटर। If he stands at a distance of this much meter from the foot of the pole, then the angle at which he should throw the stone so that it hits the tree। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा, देखिए इस तरह से है, हाइट बोला इसका 10/3 मीटर है और कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा है जो कि आपके पास 4/√3 है, 4/√3 है, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास 2 मीटर है। तो ये अब कहता है कि यहाँ से फेंकेगा बेसिकली, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। तो ये जो आपके पास है वो 2 मीटर है, 2 मीटर पहले माइनस कर दीजिए, 10/3 में से 2 मीटर माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4/3 बचेगा। तो ये जो ऊपर वाली हाइट बची है, ये वाली जो हाइट बची है आपके पास वो 4/3 मीटर बच जाएगी। ठीक है ना, तो अब हमें यही वाली लेनी क्योंकि इसी ट्रायंगल की बात करेंगे। अब ये 4/√3 था, तो ये भी आपके पास 4/√3 होगा। अब हमें निकालना क्या बेसिकली, ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देता हूँ, समझ में आई ना बात। तो परपेंडिकुलर 4/3 और बेस के जगह पे 4/√3 किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल। ठीक है, चलिए यहाँ से 4/3 रेसिप्रोकल कर दूंगा तो √3/4 होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचा क्या, इज इक्वल टू में tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, ऊपर बचा √3, नीचे बचा 3, उस नीचे वाले 3 को लिख दीजिए √3, ठीक है ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए ट्रिंग करके, और 1/√3 बचा उसे लिख दीजिए tan की टर्म में tan 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री, है ना, थीटा को एंगल को कंपेयर करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो आसान सा क्वेश्चन था, छोटे छोटे मोटे मोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन टू मल्टी स्टोरे बिल्डिंग the distance between two multi-story buildings is 60 meter. The angle of depression of the first building as seen from the top of the second building which is 150 meter high is 30 degree. The height of the first building is, अच्छा तो दो मल्टी स्टोरे बिल्डिंग ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, और इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस है वो गिवन है, कितना है आपके पास 60 मीटर है। उसके बाद हमसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जब हम देखते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ओके यहाँ से देखते हैं,
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ट्रिंग करके, ये बेटा सीधा हो जाए, ऐसा बस। इसको हम ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा आपके पास। कुछ ऐसे देखिए, इसको छोटा कर दो भाई ट्रिंग करके, और इसको कर दो बड़ा, तो आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि देखो ये 150 मीटर है और आपको पता है सारे आंसर देखो 150 से कम है, तो पहली बिल्डिंग जो ना छोटी होने वाली है। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाएंगे, जब यहाँ से देखेंगे ऐसे करके, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्डिंग के हाइट पे यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके पास, ये वाला भी आपके पास 30 डिग्री ही होने वाला है, 30 डिग्री। और ये आपके पास 60 मीटर तो खैर था ही था। ओके, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, इसको एच मान लीजिए, तो ये भी आपके पास एच ही हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद ये जो हाइट होगी वो होगी 150 में से एच को गायब कर दीजिए, है ना। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रिंग करके हमें निकालना क्या, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, मतलब एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये अगर 60 है तो ये भी क्या हो गया आपके पास 60 हो गया। चलो एच की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1061 अपॉन √3। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 150 √3 माइनस 1 √3 टाइम्स एच इज इक्वल टू 60। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 150 √3 में से माइनस 60 इज इक्वल टू √3 टाइम्स एच। ठीक है, एच की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 150 √3 माइनस 60 डिवाइडेड बाई √3, और ये इज इक्वल टू में एच बच जाएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 150 √3 माइनस 60 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई √3। चलो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 150 इंटू 3 माइनस 60 √3 डिवाइडेड बाई में √3 3। अब ऊपर से मैं कितना ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो 3 जैसे मैंने कॉमन लिया, ये बन गया 150 माइनस का ये बन गया 20 √3, और नीचे के 3 से कट जाएगा ट्रिंग करके, तो मेरे पास जो हाइट निकल कर आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगा 150 माइनस 20 √3। तो √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है, तो 150 में से माइनस कर दूंगा मल्टीप्लाई करके, कितना 150 20 इंटू 1.732 है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 इंटू 1.732, सो इट इज़ 34.64 था या 34 ऐसे कुछ था ना, लेट मी चेक। अरे बच्चा शाबाश शाबाश, ऐसे आ जाओ ऐसे आ जाओ, कितना था 64 था। ठीक है, चलो भाई 64, तो ये हो गया मेरे पास 64, माइनस कर देते हैं 150 में 34.64 माइनस कर दीजिए, 150 माइनस 34.64 दैट इज इक्वल टू 115.36। आंसर मैच कर लीजिए 115.36। आगे बात समझ में, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अब देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 72 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग notices that angle of elevation of the top of and the bottom of the flag step on the building are respectively 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखिए एक बिल्डिंग तो है ही है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टैप है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा है, और एक पर्सन है ग्राउंड के साथ इस तरीके से। तो ये ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टॉप एंड बॉटम फ्लैग स्टैम्प से 60 और फिर 45 है। पहले टॉप से करता है तो 60 है, और 45 से यहाँ से देखता है, बॉटम से देखता है तो 45 ऐसे करके। हमसे कहता है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैप निकालना है, 72 मीटर अवे, ये वाला 72 मीटर है, हमें हाइट ऑफ फ्लैग स्टैप निकालना है ये वाला। ठीक है ना, चलिए तो इसको एच मान लेते हैं, टोटल को एच मान लें, कुछ हाइट वगैरह कुछ भी नहीं गिवन है, तो चलो हाइट एच ही निकाल लेते हैं, इस वाले को एक्स मान लेंगे। चलो ठीक है, तो पहले छोटा वाला नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई 72, तो ये आ गया 72। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा एच प्लस एक्स, एक्स की जगह 72 डिवाइडेड बाई बेस की जगह 72, और 1060 की वैल्यू √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h प्लस 72 इज इक्वल टू 72 √3, और यहाँ से h की वैल्यू निकाल देंगे, 72 √3 माइनस 72, 73 आप कॉमन ले सकते हैं, 72 आई मीन, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू अगर आप पुट कर दे तो आपको पता चलेगा कि ये होता है 1.732 में से माइनस कर दीजिए 1, तो ये हो जाएगा 0.732, और यही आपके पास हाइट होगी, हाइट ऑफ फ्लैग स्टैप। ठीक है,
तो ये आ जाएगा मेरे पास 72 मल्टीप्लाइड बाय 0.732, ठीक है। तो 52.7 आ गया। लेट्स चेक द आंसर। 52.7 फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास 72, वेट 23 है ना, हाँ ठीक, चलो भाई। और ये 52 वाला हो गया था, और 22 तो करा ही नहीं, भूल ही गया ये तो। मैं सोचो सर कैसे भूल गया भाई, चलो कोई नहीं, इसको भी कर देते हैं। इसमें कहा जाता है फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, कोई सा भी एक टावर ले लीजिए इस तरीके से, इसके फुट की बात कर रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कॉलम, कोई भी कॉलम है इस तरीके से मान लीजिए, छोटा बड़ा आप कैसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसके फुट से इसके कॉलम के टॉप पे, यही बोला ना, एंगल ऑफ टॉप ऑफ द कॉलम कितना आपके पास 60 डिग्री थी, इसको आप 60 डिग्री कह दीजिए, ठीक है। द फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अब टावर के टॉप से ये वाला कहता है विच इज 25 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विच इज, अच्छा टावर की हाइट आपके पास 25 मीटर है, ओके। और उसके टॉप से आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से टावर ये है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपके पास टावर था। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 30 डिग्री थी, आपके पास 30 डिग्री हो गया। हमसे कहता है हाइट ऑफ द कॉलम इज, मतलब इस पूरे की हाइट निकालनी है आपको। देखिए अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, तो इसको आप एच मान लीजिए, ठीक है। ओके अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, सबसे पहले क्या कीजिए, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। मैं आपको ये ब्लू वाले से मार्क कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल लीजिए। परपेंडिकुलर की जगह एच प्लस 25 आएगा टोटल हाइट, और डिवाइडेड बाय बेस की जगह एक्स मान लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच प्लस 25 इज इक्वल टू √3 टाइम्स एक्स आ गया, ठीक है। हमें एच निकालने का टारगेट, यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एच प्लस 25 बाई में √3 रहेगा, आगे जाके इक्वेट कर लेंगे। ओके अब छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इस ये अगर x है आपके पास, तो ये भी क्या होगा आपके पास x ही रहेगा। तो h बाई एक्स हो गया 10 30 गई, आपके पास √3 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, x की वैल्यू हो गया √3 टाइम्स h, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू है तो इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास h प्लस 25 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स h, ठीक है। इधर उधर कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा h प्लस 25 इज इक्वल टू 3h, समझ रहे हो, हाँ। इसको उधर कर दे देंगे तो 5h आ जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं 2h आ जाएगा, 2h। यहाँ से h की वैल्यू निकाल देंगे तो 12.5, ठीक है। तो आपको साफ पता है कि टोटल हाइट निकालनी कॉलम की, ये 25 है और हाइट हमने निकाल दी 12.5, दोनों को ऐड कर दिए कितना हो गया मेरे पास 37.5। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। इतनी बात डन है। और 23 तभी आपको मैंने करवाया था। चलिए 24 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, सेम ऐसे ही है कुछ इस तरह से आपके पास टावर है और इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। हमसे कहा जाता है ऑफ हाइट h, फ्लैग स्टाफ की हाइट जो है h है। कहता है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज अल्फा, ये वाला अल्फा है। उसके बाद कहा जाता है एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज बीटा, यहाँ से ऐसे बना रहा है तो ये आपके पास पूरा आपके पास बीटा है। हाइट ऑफ द टावर पूछा है, सिंपल है। पहले छोटा ट्रायंगल लीजिए, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ये वाला निकालना है आपको। तो इसको मैं क्या मान लूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो हमें x ही निकालना है, ठीक है ना। और इस वाले डिस्टेंस को क्या मान लूँ, मैं y मान लेता हूँ। खैर y की वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेंगे। पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 अल्फा हो जाएगा इस केस में, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो उसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह h प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय में y जो कि बेस है, और ये हो जाएगा 10 बीटा। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें काम करना है और कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है हमें x की वैल्यू चाहिए, ध्यान से। तो यहाँ से पहले y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या कीजिए, y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू आएगी x अपॉन 10 अल्फा, और यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा h प्लस एक्स बाई में 10 बीटा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन। अब दोनों y की वैल्यू तो इक्वल में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास x बाई में 10 अल्फा और इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस एक्स बाई में 10 बीटा। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा टाइम्स h प्लस 10 अल्फा टाइम्स x। इसको एक तरफ कर देता हूँ, रीज़न सिंपल है, x दोनों के पास है इसीलिए, ताकि मैं x कॉमन ले सकूँ और दोनों में से बात बना सकूँ। तो हो जाएगा 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा हो जाएगा टाइम्स x इज इक्वल टू 10 अल्फा टाइम्स h भी है आपके पास, h इंटू में रख देता हूँ। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, बचेगा 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा
और इज इक्वल टू में एच टाइम्स टेन अल्फ़ा बचा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए तो मेरे पास आ जाएगा दिस एच टाइम्स टेन अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास टेन बीटा माइनस का टेन अल्फ़ा। लो भाई खत्म हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई, यही आपके पास हाइट ऑफ द क्या है टावर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, एच टाइम्स टेन अल्फ़ा और अपॉन में बीटा माइनस अल्फ़ा, एच टाइम्स टेन अल्फ़ा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। लो भाई डी वाला ऑप्शन आ गया। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, चलिए तो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 25। ऐसा करते हैं इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम रिमेनिंग अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अभी मुझे कुछ काम, चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।